सावन का महीना बहुत ही पावन होता है और सावन के महीने में भोलेनाथ के दर्शन करने से मन को बड़ी शांति मिलती है। हेलो माय करची से कलम तक फैमिली, मैं हूं रचना और आज मैं आपको लेके चल रही हूं भोलेनाथ के दर्शन कराने महाकाल उज्जैन और वहां से चलेंगे ओंकारेश्वर। तो इस ट्रैवल ब्लॉग को पूरी जरूर देखिएगा और महाकाल के दर्शन जरूर करिएगा और लिखिएगा जरूर जय महाकाल, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ताकि भगवान शंकर का आशीर्वाद आप पे बना रहे। आप सभी को सावन की शुभकामनाएं। तो चलिए चलते हैं दर्शन करने महाकाल और ओंकारेश्वर। और साथ ही साथ मैं आपको इस जगह से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगी और पूरी कहानी भी बताऊंगी इस जगह के बारे में। तो प्लीज इसे पूरी जरूर देखिएगा। तो हम निकल पड़े हैं बाई रोड उज्जैन के लिए। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ बड़ी लंबी लाइन लगी रहती है। वैसे तो महाकाल के दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, पर अब उज्जैन में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है ताकि लोगों को कम पैदल चलना पड़े। और कैसे जा सकते हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने, क्या प्रक्रिया होती है महाकाल के दर्शन करने की बुकिंग की, और क्या घर बैठे भी महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, सारी बातें आपको बताएंगे। तो मैं पहुंच गए, पूरे परिवार के साथ हम पहुंचे हैं रात में, क्योंकि महाकाल के दर्शन जो होते हैं ना वो रात में होते हैं। भस्म आरती जो कि अभी शुरू की गई है, भस्म आरती 15 मार्च 2022 से फिर से भस्म आरती को शुरू किया गया है। तो महाकालेश्वर की मूर्ति जो है वो दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिण मूर्ति मानी जाती है और ये एक इसकी बहुत ही खास विशेषता है, जिसे तांत्रिक परंपरा के द्वारा केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ महाकालेश्वर में ही पाया जाता है। ये पूरा महाकाल उज्जैन के महाकाल मंदिर का अंदर का पूरा कैंपस है और ये पूरा आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। छोटे कई मंदिर यहाँ बने हुए हैं। और उज्जैन महाकाल के दर्शन का बेस्ट टाइम होता है ये सावन या फिर सितंबर से अप्रैल का महीना जो होता है, मौसम और सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ये बहुत ही बेस्ट होता है। अच्छा, इसमें खास बात क्या है कि अगर आपको जाना है तो एक तो पैदल कम चलना पड़ेगा और दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है और अब तो घर बैठे लाइव दर्शन भी हो जाते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है। ये आफ्टर कोविड शुरू किया गया है कि घर बैठे लाइव दर्शन भी हो जाए। और ये पूरा हम एंट्री कर चुके हैं, क्योंकि इस टाइम में अभी भीड़ कम है। जो भस्म आरती होती है वो आधी रात के बाद होती है, 3 बजे के बाद होती है और कहा जाता है कि भस्म आरती महिलाएं नहीं देख सकती हैं। वैसे यहाँ टोटल 6 बार आरती होती है, पर इसमें सबसे खास आरती जो होती है वो भस्म आरती होती है। और ये कहानी है एक्चुअली, भगवान शिव जब धरती फाड़ करके महाकाल के रूप में प्रकट हुए तो नाराज शिव जी ने अपनी एक हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। तो भक्तों ने उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा तो यहीं विराजमान हो गए और इसी वजह से यहाँ का नाम महाकालेश्वर पड़ा। तो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो है ये उज्जैन का महाकाल मंदिर है, जो कि शिप्रा नदी के किनारे है। अब ये कितने साल पुराना है ये एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहा जाता है कि मेघदूत जो कालिदास की रचना है ना, उसमें उन्होंने उज्जैन की चर्चा की है और इस मंदिर की प्रशंसा की है, जो कि शिप्रा नदी के किनारे है। और कहते हैं यहाँ की दर्शन करने से यहाँ शिव जी का वास होता है तो भक्तों को मोक्ष मिल जाता है। तो ये जो पैदल चलने वाला रास्ता है, यहाँ से हम लोग पैदल निकल गए हैं और अंदर लाइन काफ़ी भीड़ है दर्शन करने के लिए। और अंदर जो है वो कैमरा अलाउड नहीं है, तो बाहर भी ना स्क्रीन पर अंदर का सीन दिखाते रहते हैं, अंदर का दर्शन पूरा किस तरह से पूजा पाठ चल रही है ये पूरा दिखाते हैं। ये बीचों बीच नदी है और ये मेन उज्जैन का महाकाल का मंदिर है। बाकी छोटे जो हैं स्ट्रक्चर वो छोटे मंदिर हैं, बट मेन जो आपको ये लाइट दिख रही है ना, मेन महाकाल का मंदिर यही है। यहीं पे शिव शंकर हैं जो इस तरह से दिखते हैं और इनके यही रूप का दर्शन होता है। यहाँ पे महाकाल रूप यही है उनका। और ये नॉर्मल ऐसे रहते हैं, लेकिन जब सावन शुरू होता है तो वो इस तरह से फूलों से लग जाते हैं। बेलपत्र, फूल, दूध, चरणामृत, दही, शहद और इत्र, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो शिव जी की सारी फेवरेट चीज़ें होती हैं ना वो। और रात में मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। अभी बहुत भीड़ रहती है सावन के टाइम में यहाँ पर और अभी कल से ही ये शुरू हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे दर्शन करके निकल गए सुबह ओंकारेश्वर के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि उज्जैन का महाकाल का दर्शन तभी कंप्लीट होता है जब आप जाके ओंकारेश्वर का दर्शन करते हैं। अब ये ओंकारेश्वर कहाँ है मैं आपको वो बताती हूँ। ओंकारेश्वर जो है वो मध्य प्रदेश के खांडवा में स्थित है और ये भी जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उज्जैन से ये 113 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप बाई रोड निकलते हैं तो आप यहाँ पे पहुँच के आराम से दर्शन कर सकते हो। और इस मंदिर की कुछ चीज़ें बहुत ही खास हैं।
वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल अभी तक आप ये ट्रैवल ब्लॉग देख रहे हैं, आपने भोलेनाथ के और महाकाल के दर्शन कर लिए हैं, तो प्लीज़ एक बार ओम नमः शिवाय, जय महाकाल और ये ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में जाके। भगवान शंकर पे सबका आशीर्वाद बना रहे, भगवान शंकर का आशीर्वाद सब पे बना रहे। तो ये जो नदी देख रहे हैं ना आप, ये नर्मदा नदी है। बेसिकली ओंकारेश्वर जो है नर्मदा नदी पर स्थित एक द्वीप है और इसको मोक्ष धाम भी कहा जाता है। और ये जो पूरा मंदिर है, ये धाम जो है ना, ये ओम के आकार का है और ये बहुत खूबसूरत है। मतलब कहा जाता है कि जो ये ओम के आकार का मंदिर है ना, इस धाम की पूरी परिक्रमा करने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इवन इसी के कारण मध्य प्रदेश को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। तो सोचिए इस जगह की कितनी मान्यता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बोटिंग करके थ्रू जाते हैं या फिर नर्मदा नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ उसके माध्यम से जाते हैं। और कहा जाता है कि ये जो नर्मदा और कावेरी का संगम है, ये इस जगह को और खूबसूरत और इसकी मान्यता को और बढ़ाता है। तो हम बाई रोड पहुँचे, उसके बाद हमने यहाँ पर बोटिंग के थ्रू वहाँ पे पहुँचे इस ओम आकार के। लेकिन वहाँ का हमें सबसे खास चीज़ क्या लगी वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। फिलहाल मैं आपको ये बता दूँ कि अगर मेरी फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना है तो प्लीज़ मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करिएगा, आपको ढेर सारी ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रैवल ब्लॉग्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएगी। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे, आपको सारी वीडियोस के कंटेंट और जानकारी बहुत पसंद आएगी। तो अब हम पहुंच गए हैं ओंकारेश्वर और मैं आपको दिखाऊंगी कि ओंकारेश्वर में हमने मंदिर के अंदर रुद्राभिषेक कराया। यहाँ पे खास व्यवस्था है रुद्राभिषेक कराने की और मंदिर के अंदर पूरी की पूरी फैमिली जो है वो रुद्राभिषेक कराती है। और यहाँ पे बहुत सारे पंडित ऐसे अवेलेबल रहते हैं जो तुरंत व्यवस्था करके रुद्राभिषेक कराते हैं पूरी फैमिली को। वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आपको ये ट्रैवल ब्लॉग कैसा लग रहा है, महाकाल के दर्शन करके आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। हम बीच में कहीं कहीं रुकते हुए घूमते घुमाते पहुँचे हैं अब ओंकारेश्वर। बीच में जो रास्ते में मंदिर और पड़ते हैं, थोड़ी बोटिंग की और मंदिरों के दर्शन कर लिए और फाइनली हम पहुंच गए हैं ये ओंकारेश्वर। बोट के थ्रू यहाँ पे पहुँचे हैं, बहुत मज़ा आया, मौसम बहुत अच्छा है, पूरी फैमिली ट्रिप थी ये, तो सभी ने बहुत इन्जॉय किया। और अभी तक जो मैंने आपको जानकारी दी ना कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक ओंकारेश्वर जो कि खंडवा में है और एमपी में है। ये जो है ना, यहाँ भील जाति पहले आए और भील जातियों ने यहाँ पे पूरी बस्ती बसा ली है। जो आप देख रहे हैं ना, ये भील जातियों ने पूरी बस्ती बसा ली और धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होने लगी। और ये ओंकारेश्वर में देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर रुद्राभिषेक की हर थोड़ी दूर पे इस तरह से व्यवस्था की गई है। अलग अलग चटाइयाँ बिछी हुई, ये अलग अलग पंडितों का है और सभी यहाँ पर मतलब पैसे लेकर, दक्षिणा लेकर के यहाँ रुद्राभिषेक इंस्टेंट मतलब तुरंत करवाते हैं। पूरी व्यवस्था ही अपनी तरफ से करते हैं, आपको सिर्फ पेमेंट करना होता है और पूजा में बैठना होता है सच्ची श्रद्धा के साथ। तो हमने भी पूरी फुल फैमिली के साथ यहाँ पर रुद्राभिषेक कराया और सच मानिए उसके बाद इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, इतना हल्का फील होता है और श्रद्धा और ज़्यादा जागृत हो जाती है। और उसके बाद जब आप रुद्राभिषेक के बाद ये पूरी कलाकृतियाँ देखिएगा ना मंदिर की, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और भीड़ तो खैर बहुत ज़्यादा है ही यहाँ पर। ये शायद आफ्टर कोविड इफेक्ट है कि बहुत लंबे टाइम बाद लोगों को ये दर्शन करने का मौका मिल रहा है। और इस मंदिर की मान्यता इतनी, इस ज्योतिर्लिंग की मान्यता इतनी, ऊपर से सावन चल रहा है तो मतलब सोने पे सुहागा, भीड़ भी बहुत है अभी के कारण। और आपको मौका मिले तो एक बार उज्जैन, महाकाल और ओंकारेश्वर के दर्शन जरूर करिएगा और हो सके तो यहाँ पे रुद्राभिषेक ज़रूर कराइएगा। पूरे परिवार पर महाकाल का आशीर्वाद बना रहता है और आपको बहुत ज़्यादा मानसिक शांति मिलेगी। आपका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, लेकिन उसके लिए मानसिक शांति की बहुत ज़रूरत होती है। बाहर ये प्रसाद मिल रहे हैं, प्रसाद खरीद करके प्रसाद का पूरा सेट जो है वो भगवान जी को ज़रूर चढ़ाइएगा। और अगर आपको ये दर्शन अच्छा लगा होगा तो जय महाकाल, ओम नमः शिवाय लिख करके लाइक बटन प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करके उन्हें भी महाकाल के और ओंकारेश्वर के दर्शन जरूर कराइएगा। तो महाकाल के दर्शन, जय महाकाल, ऐसा दिखता है ये ओंकारेश्वर। दूर से अगर आप इसकी तस्वीर लेते हैं ना तो ओम का जो आकार है ये दूर से इस तरह का दिखता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत मौसम और मन बहुत हल्का हो गया यहाँ पे दर्शन करके। तो आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शंकर आप सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, स्वस्थ रहिए और हमेशा सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान को याद करिए।